हेलो फ्रेंड, नमस्कार। अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं कल्पना बात कर रही हूँ। मुझे आशा है आप सभी लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनिद्रा के संदर्भ में। फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं या टीनेज में लोग हैं, या फिर आज जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी काफ़ी, मिडिल एज ग्रुप जो लोग हैं उनको भी काफ़ी तौर पर इंसोमेनिया यानी अनिद्रा का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इससे अगर हमें बाहर निकलना है, अनिद्रा से हमें छुटकारा पाना है बिना दवाई के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बनाया गया है। और इसकी सारी जानकारी हम लेंगे हमारे जो ओनर हैं डॉक्टर रूपेश पटेल, जो अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर के ओनर है, सीईओ हैं। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर, जो बड़ौदा गुजरात में है फ्रेंड्स, और जहाँ से हम बिना मेडिसिन के यानी विदाउट मेडिसिन हम ट्रीटमेंट देते हैं हिप्नोथेरेपी और काउंसलिंग से, जिसमें जैसे एंजाइटी, फोबिया, इंसोमेनिया, ओसीडी या फिर डिप्रेशन का जो भी प्रॉब्लम है वो बिना दवाई के क्योर किया जाता है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम रूपेश पटेल सर जी से जानेंगे इंसोमेनिया के संदर्भ में। तो सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे एज ग्रुप के लोग हैं जिनको आज अनिद्रा का प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक्चुअल अनिद्रा का प्रॉब्लम है क्या और ये क्यों होता है सर? श्योर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इंसोम्निया एक ऐसी समस्या है कि कुछ सालों पहले सीनियर सिटीजन को होती थी, कुछ एज के बाद ये प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि ये सबको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मिडिल एज में है या टीन एज में है। आजकल तो बच्चों को भी इंसोम्निया की प्रॉब्लम यानी अनिद्रा की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इंसोम्निया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है व्यक्ति की सोच का। अगर व्यक्ति रात को सोने से पहले सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा गहराई से कोई भी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता रहता है, तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी एज का हो। लेकिन आजकल के बच्चों में जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव है, यानी एजुकेशन का, या किसी को जॉब के लिए कोई खास सोच चल रही है दिमाग में, बहुत ज़्यादा तनाव या एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, इससे व्यक्ति इंसोम्निया का शिकार हो रहा है। जी सर, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप, जैसे कि अगर मिडिल एज ग्रुप है तो उनको भी इंसोमेनिया तो होता ही है। बोलते हैं हम तो स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, फिर भी हमें नींद नहीं आती है, तो इसकी भी क्या वजह हो सकती है सर? श्योर, इसमें ऐसा नहीं होता है हर बार कि कोई स्ट्रेस से ही समस्या होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेस से ही इंसोम्निया हो रहा है। अनिद्रा की प्रॉब्लम में बहुत सारी वजह होती हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से कि अनिद्रा की प्रॉब्लम क्या है और इसके लिए क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। अनिद्रा की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बहुत सारे कदम आपको रेगुलर आपकी रूटीन लाइफ में यानी आपकी लाइफस्टाइल में भी आपको बदलाव करके इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल ही गलत हो गया है, जैसे कि पहले के ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले किसी को इंसोम्निया होता ही नहीं था। यानी कि जब भी व्यक्ति शाम को खाना खाता है, इसके बाद थोड़ी बातचीत होती है अपने परिवार में, इसके बाद सीधा लोग अपने घर में सोने के लिए जाते हैं, सीधा सोने के लिए जाते हैं और कुछ मिनट्स में अच्छी नींद आ जाती थी। उस वक्त ना तो बिजली थी, ना तो पंखे थे, ना एसी थे, ना कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग इतनी गहरी नींद में चले जाते थे कि वो सीधा सुबह में जागते थे। उनको शायद मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ रहा होगा, जैसे कि आज मेडिसिन हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त तो मेडिसिन जैसी कोई चीज़ किसी को समझ भी नहीं थी कि क्या सोने के लिए किसी को दवाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इसमें तो कोई मेडिसिन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसमें कुछ जो डिफरेंस है वो क्यों है सर? ऐसा क्यों है कि पहला जो समय था तब मेडिसिन के बिना, सुख सुविधाओं के बिना भी लोग चैन से सो पाते थे, और आज के इसमें क्या ऐसा रीजंस है जिसकी वजह से लोग इंसोमेनिया का शिकार हो रहे हैं और उनको पिल्स लिए बिना नींद नहीं आती है सर? श्योर, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आज भी आप कुछ लोगों को गौर से देखेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। आप चाहे किसी भी शहर में रहते हैं, आप देखिए कि हर शहर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं फुटपाथ पर सोते हैं या कहीं ब्रिज के नीचे उसने अपना बसेरा बनाया हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं, या शायद उसमें देखो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, कोई काम चल रहा है, तो उसमें जो लोग लेबर लोग हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दिन में भी वो थोड़ा फ्री है तो कहीं पत्थर के ढगले पर या रेत के ढगले पर, जहाँ पर वो काम करें, वहीं पर सो जाते हैं।
मैंने भी अपने शहर में देखा है, वडोदरा में, आपने भी अपने शहर में देखा होगा कि रोड साइड में जो फुटपाथ होती है गर्मियों में वो बहुत ही गर्म होती है और पास में इतना ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चल रहा होता है, फिर भी वो अच्छी नींद सो जाते हैं। कभी रात को हम निकलते 10 बजे देखते हैं कि बहुत ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन 10 बजे भी लोग ट्रैफिक के बावजूद भी साइड में, फुटपाथ साइड में सोए हुए हैं, ब्रिज के नीचे सोए हुए हैं, गहरी नींद में खर्राटे मारते हुए सो रहे हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास बहुत सारा अच्छा एक बंगलोज है या इसके अंदर इतने सारे अच्छे एसी लगे हुए हैं, अच्छा ऐसा बेड बनाया हुआ है, 1-1.5 लाख रुपए का बेड बनाया हुआ है, पूरी फैसिलिटीज के साथ हैं, फिर भी उसको अच्छी नींद नहीं आती है या तो नींद आती ही नहीं है। तो मामला आप समझ रहे हैं कि अच्छी नींद क्यों आ रही है और क्यों नहीं आ रही है। अब जिसको अच्छी नींद आ रही है उसकी बात समझते हैं कि उसको अच्छी नींद क्यों आ रही है। अच्छी नींद इसलिए आ रही है कि उसने पूरा दिन फिजिकली वर्कआउट किया है, मतलब शरीर से उसने अच्छी तरह से यूज़ किया है, शरीर से काम किया हुआ है, तो एक बहुत ही बड़ा रोल होता है उससे अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात है कि सोने के लिए दिमाग शांत होना चाहिए। सोने वक्त आपके दिमाग में कोई गहरी सोच नहीं चलती है तो आप अच्छी तरह से सोने वाले हैं। और जो लोग लेबर हैं इस तरह से सो जाते हैं, उसके दिमाग में ऐसी कोई सोच है ही नहीं कि इसको लाखों का, करोड़ों का कोई कारोबार नहीं करना है, किसी को जवाब नहीं देना है। जैसे उसने खाना खाया थोड़ी देर में ही अपनी वो चादर बिछा के, या चादर नहीं भी है, डायरेक्टली वो फुटपाथ पर भी सो जाते हैं क्योंकि इसके दिमाग में कोई गहरी सोच नहीं होती है। और जो लोग अच्छी जगह में हैं, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ हैं, जब बेड में सोने जाते हैं तो करवट लेते रहते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे तक मुश्किल से नींद आती है, शायद पिल्स लेने के बाद भी। व्यक्ति सोने के लिए जब बेड में आता है तो ज़्यादा सोचता रहता है, कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अगले महीने, अगले साल क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, हर चीज़ के बारे में व्यक्ति ज़्यादा सोचता रहता है। तो जितना भी ज़्यादा व्यक्ति सोचेगा इतना वो नींद से दूर रहेगा, यही प्रॉब्लम है जी। सर, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति की सोच की वजह से हो रही है, अनिद्रा का प्रॉब्लम उनको उसकी वजह से हो रहा है। तो सर, आजकल के टीनेज बच्चों में भी ऐसी प्रॉब्लम जो देखी जाती है, उनको कौन सी सोच की वजह से ऐसा होता है? क्या वो पढ़ाई का स्ट्रेस है? श्योर, आजकल जो बच्चों में इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, इसमें वजह यही है कि उसके अंदर एक माइंड में प्रेशर चलता है अच्छे परफॉर्मेंस का। शायद इसके पेरेंट्स ने भी यही चीज़ इसके दिमाग में बिठाई है हमेशा कि तुझे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा नंबर लाना है, और इसकी वजह से बच्चा हमेशा इस सोच में रहता है कि अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो मुझे डांट पड़ेगी या पेरेंट्स की बातें सुननी पड़ेगी। तो इस तरह की सोच हमेशा, मतलब पूरा साल इसके व्यक्ति के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में चलती रहती है। और यही सोच व्यक्ति सोने से पहले भी दिमाग में चलाता है, यानी स्टूडेंट भी है, पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के बाद जब वो सोने के लिए जाता है बेड में, उसके सोच दिमाग में चलती रहती है कि ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है, मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पिछले एग्ज़ाम में मेरा अच्छे रिजल्ट नहीं आया था, अच्छे नंबर्स नहीं थे, उसी सोच के साथ सोने की कोशिश करता है। तो ये तो स्ट्रेस लेकर सो रहा है, ये एंजाइटी लेकर सो रहा है, तो इस तरह से उसको नींद कैसे आएगी? पुराने ज़माने में भी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज की तरह जितना आज के समय में बच्चे जितना स्ट्रेस ले रहे हैं उतना कोई स्ट्रेस हमारे ज़माने में भी हमने महसूस नहीं किया था। इससे पहले तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था। तो बच्चे की लाइफ भी, स्टूडेंट की लाइफ भी बहुत ही अच्छी थी, मज़ेदार थी, एंजॉय के साथ एजुकेशन होता था, पढ़ाई होती थी। तो इस टाइम बच्चों में स्ट्रेस नहीं था जो आज इतना हम देख रहे हैं। तो सर, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि इंसोम्निया का प्रॉब्लम आज हर जगह पे हो रहा है, लोग अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं, तो सर उससे बचना है तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं सर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इसमें ही सारी समस्याएं हैं। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इस पर ही ज़्यादा हम गौर करेंगे कि अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही हमने टॉपिक डिस्कस किया कि अच्छी नींद के लिए आपको 2 चीज़ें करनी हैं। अच्छी नींद के लिए आपको शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, और दूसरी चीज़ मन को शांत रहना है, मन को शांत रखना है। आज के समय में लोग क्या करते हैं, शरीर को आराम देते हैं और दिमाग को थका देते हैं, और हमें करना है इससे उल्टा, इससे विपरीत करना है। हमें शरीर को थकाना है और दिमाग को शांति देनी है, यानी दिमाग को आराम देना है। फिर से समझ लीजिए, आपको शरीर को थकाना है, दिमाग को आराम देना है, और आज तक आप जो उल्टा करते हैं इससे ये प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो पहले उसका प्रबंधन करें। आप स्ट्रेस मैनेज कीजिए। जब तक आप दिन में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो मान लो कि आप रात को सोने से पहले ही ज़्यादा सोचने वाले हैं,
तो इसके लिए आपको आपकी दिन की पूरी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है। अगर आप आपके दिन में पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, एक्साइटमेंट रहते हैं, एकदम नॉर्मल रहते हैं, तो रात को सोने से पहले आपकी सोच नॉर्मल ही रहेगी, आप जल्दी से सो सकते हैं। दिन में आपने दुनिया भर का स्ट्रेस दिमाग में रखा है, आप एंजाइटी में अपने आप को पूरा दिन रखते हैं और रात को आप ये सोचते हैं कि मुझे अच्छी नींद आ जाए, तो ये संभव ही नहीं है। तो आप रात को सोने की कोशिश सिर्फ रात को मत करिए। रात को अच्छी तरह से आपको सोना है तो आपको दिन पॉजिटिव रखना होगा, यानी दिन में भी खुद को पॉजिटिव रखना ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आप सॉल्व आउट कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो फाइनेंशियली आप इंतजाम कीजिए। अगर आपको कोई बीमारी डिटेक्ट की गई है या आपको लग रहा है कि मुझे कोई बीमारी हो सकती है, तो आप जांच करवा लीजिए। अगर बीमारी डिटेक्ट हुई है तो उसका आप सॉल्यूशन करवा लीजिए। आपको दवाई लेनी है, आपको ऑपरेशन करवाना है, जो भी करवाना है आप सही इलाज करवा लीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम है, आप रिलेशनशिप से तनाव महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को भी आप बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया तो आपको अच्छी नींद मिलने ही वाली है। यानी कि आप मानसिक रूप से कोई ना कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, समस्या महसूस कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से नींद नामुमकिन है। पहले आप अपनी सोच ठीक करने के लिए अपनी प्रॉब्लम है उसको आप ठीक कर लीजिए, आप अच्छी नींद सो सकते हैं। जी सर, तो ये तो आपने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, उसके अलावा भी क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए जिनको अनिद्रा का प्रॉब्लम है सर? जी हाँ, इसके लिए कुछ टेक्निकल बातें आपको समझनी चाहिए। अगर आप इन टेक्निकल बातों को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो आपको नींद में अच्छी सपोर्ट मिलेगी, आप सही समय पर अच्छी तरह से सो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि आपको सोने का और जागने का समय तय कर लेना चाहिए। आज की लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि लोगों का सोने का समय निश्चित नहीं होता है, ना ही जागने का समय। कभी व्यक्ति 11 बजे सो जाता है, कभी 2-3 बजे तक वो काम करता रहता है। अगर आपका सोने का समय तय नहीं है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी एक जो बॉडी क्लॉक होती है, समझ नहीं पाएगी कि इस बॉडी को कितने बजे सुलाना है। तो पहले आप आपका सोने का समय फिक्स कर लीजिए कि आपको 11:30 बजे सोना है या आपको 11 बजे सोना है। आपका एक कंफर्टेबल टाइम निश्चित करके आप उसी टाइम सोने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ आपको जागने में भी रखनी है। अगर आप 7 बजे जागते हैं तो आपको 7 बजे जागना ही जागना है। आप निश्चित टाइम पे रात को अच्छी तरह से सोने ही वाले हैं अगर आप सही टाइम पर जागे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि आपके कमरे के अंदर कुछ भी चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा मैनेज कीजिए। यानी कि आपके कमरे के अंदर सिर्फ सोने के लिए ज़रूरी इतनी ही चीज़ें रखिए। आप आपके कमरे को गोडाउन मत बना दीजिए। आपके कमरे के अंदर जितनी ज़रूरी इतनी चीज़ें रखिए और बाकी की जो देखिए कि कितनी चीज़ें ज़रूरी होती है, इसके सिवा हर चीज़ को आप कमरे से हटा लीजिए। दूसरी चीज़ है कि जब आप सोने के लिए वक्त पर आते हैं तो आपके कमरे में सही रोशनी होनी चाहिए। अब सही रोशनी का मतलब क्या कि बिल्कुल अंधेरा कर देते चलो ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल अंधेरा नहीं अच्छा लगता है तो आप ऐसे कैंडल लाइट जितनी एक छोटी सी रोशनी आप आपके कमरे में रख सकते हैं, जो बिल्कुल आपकी आंखों पर न आए, आपकी आंखों को डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से आप कम रोशनी वाली लाइट आपके कमरे में जला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप कमरे को कितना अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सोने से पहले गैजेट्स का यूज़ नहीं करना है। यानी कि अगर आपने गैजेट का यूज़ करना ही होता है तो आप सोने से पहले आधे घंटे उसको बंद कर लीजिए। यानी कि आपका सोने का टाइम आपने 11:30 बजे तय किया है, तो आपको जो भी काम करना है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या कोई और वजह से या कोई और चीज़ से आपको 11 बजे सब बंद कर देना है। ये सब चीज़ें आप बंद करके आराम से बेड पर बैठे हैं, आपने थोड़ा सा गुनगुना, आपने अच्छी तरह से अपने आप को फ्रेश किया, आपने थोड़ा सा पानी पिया। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं या सिर्फ गुनगुने पानी से आप पैरों को भी भिगो लीजिए। अगर इस तरह से आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके आप बेड पर सोने के लिए आते हैं तो आप जल्दी से सो सकते हैं। ज़रूरी ये भी है कि आप आपका डिनर टाइम सेट कर लीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम से बहुत लेट से आते हैं, 10 बजे काम से आए, 10:30 बजे डिनर किया और 11 बजे सो गए। तो इसमें हुआ क्या कि आपका डिनर का और सोने के बीच सिर्फ आधा घंटा ही का डिस्टेंस रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। यानी कि हमारे डिनर के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का फासला होना ही चाहिए।
तो सर जैसे कि आपने ये जो कुछ टिप्स बताई है, मुझे लगता है अगर हर व्यक्ति इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही कारगर होगा और इंसोम्निया के जो प्रॉब्लम है उसमें से वो अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। पर सर जैसे कि यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी अगर लोगों को नींद नहीं आती है और इसके लिए लोग पिल्स लेते हैं, तो क्या पिल्स लेना सही है? और इसके लिए जैसे हम हिप्नोथेरेपी जो बोल रहे हैं, क्या वो कारगर होती है इंसोम्निया में? जी हाँ, बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि क्या नींद के लिए दवाई लेना ज़रूरी है, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? तो फ्रेंड्स, नींद की दवाइयाँ वैसे भी लोग समझते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो समझदारी ये है कि आपको बिना दवाई से ही नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत लंबे समय से सोए नहीं हैं, वो 1-2 बार पिल्स ले सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा रूटीन में रेगुलरली सोने के लिए नींद की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम है साइड इफ़ेक्ट के साथ साथ आदत लगने की। क्योंकि अगर आप नींद की दवाई लेकर सोते हैं तो शायद आपको आदत लगने ही वाली है कि आप ज़िंदगी भर दवाई लेकर ही सोएंगे। आपने अगर दवाई नहीं ली तो आपके लिए सोना असंभव हो जाएगा। तो समझदारी ये है कि आपको नेचुरल नींद ही लेनी चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैम ने बताया कि इसके लिए हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है। हिप्नोथेरेपी में हम व्यक्ति की सोच को डाइवर्ट कर सकते हैं, व्यक्ति की जो भी सोच चल रही है, सोच को डाइवर्ट कर सकते हैं, सोच को डाइल्यूट कर सकते हैं, सोच की फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकते हैं ताकि अच्छी नींद आ जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है तो आपको अच्छी नींद आती ही है। तो फ्रीक्वेंसी डाउन करने का एक ही तरीका है, सोच को पॉजिटिव करने का, डाइवर्ट करने का, सोच की फ्रीक्वेंसी को कम करने का एक ही तरीका है, और है हिप्नोथेरेपी। तो अगर आप हिप्नोथेरेपी जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप हिप्नोथेरेपी जानते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी आप अच्छी नींद सो सकते हैं। अगर आप हिप्नोथेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको सीखना चाहिए। इसके लिए आप हमारे सेंटर का कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से आप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हिप्नोथेरेपी क्या है, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती है। अगर आप ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप कितनी भी प्रॉब्लम में है, चाहे आप कितने भी साल से इंसोम्निया के शिकार हैं, आप बहुत आराम से अपने आप को अच्छी नींद में ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज जो हमारे रुपेश पटेल सर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इंसोम्निया यानी अनिद्रा के संदर्भ में, वो बहुत अच्छी है। इस वीडियो के द्वारा जो भी लोग अगर इंसोम्निया का शिकार हैं उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा रहेगा। और फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत लगती है कि आपको इससे भी क्योर नहीं हो रहा है, आपको ज़रूरत है, तो जैसे सर ने बताया कि आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को समझकर आपको सही गाइडलाइन देने के लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना सबसे पहले आप उसको लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स ग्रुप और फैमिलीज़ में आप इसको शेयर करते रहिए, ताकि जिसको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सही हल ढूंढ सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के संदर्भ में आप अपनी कमेंट्स देना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये वीडियो आपको कितना पसंद आया है। और अगर इससे भी और भी चीज़ों के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।